खांसी को जड़ से ख़त्म करने के लिए 10 आसान घरेलू नुस्खे। दरअसल अगर आप सूखी खांसी से तुरंत राहत पाना चाहते हैं तो कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, खांसी में अदरक और शहद फ़ायदेमंद होती है। जब किसी को सूखी खांसी होती है तो गले में खिंचखिंचाहट ज़्यादा महसूस होती है और बिना कफ के खांसने से गला बार बार सूखने लगता है। साथ ही नाक से मुंह तक आने वाले पैसे छिल जाते हैं और कई बार उनमें सूजन भी आ जाती है। ऐसे में अदरक को शहद में मिलाकर खाना गले के साथ नसेल पैसेज की सूजन को कम करता है। अदरक जहां नाक से मुंह तक आने वाली इन नलिकाओं के मेम्ब्रेन की सूजन को कम करता है, वहीं शहद इसमें एक आरामदायक परत की तरह काम करता है। इस तरह ये दोनों मिलकर गले को आराम देते हैं। नंबर 2, खांसी में अदरक और घी फ़ायदेमंद होता है। घी में अदरक पकाकर खाना दादी नानी के नुस्खे खास नुस्खे में से एक है। दरअसल जब हम घी में अदरक पकाकर लेने से यह गले के पैसेज को क्लीन करने में मदद करता है। साथ ही अदरक का एंटी बैक्टीरिया गुण इन्फेक्शन या फिर एलर्जी को कम करने में मदद करता है। साथ ही सूखी खांसी के कारण जो हमारा गला बार बार सूखता है, उस गले में घी एक नमी की परत बनाए रखता है और दोनों मिलकर सूखी खांसी से आराम दिलाता है। नंबर 3, खांसी में अदरक और गुड़ फ़ायदेमंद होता है। अदरक और गुड़ दोनों ही सर्दी खांसी में शरीर को अंदर से गर्म करने का काम करता है। साथ ही अदरक का एंटीवायरल गुण गले में वायरस को बढ़ने से रोकता है। अगर किसी को मौसमी इन्फेक्शन की वजह से सूखी खांसी हुई है तो ये इन्फेक्शन को कम करता है। तो गुड़ का सेवन नेचुरल क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करता है। यह सांस लेने को आराम बनाता है। इसलिए जब आपको सूखी खांसी होती है तो आप अदरक को कूचकर और गुड़ में पकाकर लड्डू बनाना चाहिए। फिर आप इसे दिन में 2 से 3 बार खा सकते हैं। नंबर 4, खांसी में अदरक और लौंग फ़ायदेमंद होता है। अदरक और लौंग दोनों को पीसकर और शहद में मिलाकर आप एक कफ सिरप भी तैयार कर सकते हैं। यह काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दरअसल लौंग में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक गुण होता है, जो कि सूखी खांसी के कारणों को बेअसर करता है और खांसी से राहत दिलाता है। साथ ही अदरक के गुण भी इसी प्रकार के होते हैं और दोनों मिलकर सूखी खांसी से निजात दिलाते हैं। साथ ही शहद का इस्तेमाल गले का आराम पहुंचाता है। नंबर 5, खांसी में शहद फ़ायदेमंद होता है। शहद खांसी के लिए एक रामबाण औषधि है। शहद बलगम को कम करने में मदद करता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो गले की सूजन को शांत करके खांसी को काबू करने में मदद करता है। शहद में कफ को दबाने वाले गुण होते हैं। गले की खिचखिच से परेशान है तो उससे राहत दिलाने में यह मदद करता है। लौंग सर्दी खांसी रोकने में मदद करता है। दोनों का सेवन कई तरह से लाभकारी भी हो सकता है। शहद के साथ लौंग मिलाकर सेवन करना नेचुरल कफ सिरप का काम करता है। इसमें एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरिया गुण पाया जाता है, जिससे खांसी और सर्दी की समस्या से राहत मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप लगातार खांसी की समस्या से परेशान हैं तो गर्म पानी और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधे गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर पीना होगा। नियमित रूप से इसका सेवन करने से आप इस समस्या से काफ़ी हद तक आराम पा सकते हैं। इसके साथ ही रात को चलने वाली सूखी खांसी से अगर आप परेशान हैं तो इसके लिए शहद और पीपल की गांठ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पीपल की गांठ पीसकर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन करें। नियमित रूप से इसका सेवन फ़ायदेमंद साबित होगा। नंबर 6, खांसी में हल्दी फ़ायदेमंद होती है। आयुर्वेद में हल्दी को इसके औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। हल्दी में करक्यूमिन यौगिक होता है। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इसके अलावा यह एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भी भरपूर होती है, जिससे यह इम्यूनिटी मजबूत बनाने में लाभकारी है। यह गले से लेकर छाती और फेफड़ों आदि में सूजन को कम करने में मदद करती है। साथ ही गले की खराश और दर्द से छुटकारा दिलाती है। खांसी के साथ बलगम आने की समस्या भी दूर करने में लाभकारी है। इसे खांसी संबंधी समस्याओं, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं में भी लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा आप गर्म दूध में हल्दी और काली मिर्च उबालकर शहद मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसा आप रात में सोने से पहले करें, लेकिन अगर आपको जुकाम या सर्दी भी है तो आपको पानी में हल्दी, काली मिर्च उबालकर इसमें शहद मिलाकर पीना चाहिए। नंबर 7, खांसी में मुलेठी फ़ायदेमंद होती है। आयुर्वेद में मुलेठी को खांसी के लिए एक महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। खांसी जुकाम होने पर आप मुलेठी की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। इसके लिए आप 1 गिलास पानी में मुलेठी की जड़ डालें, इसे उबालें और फिर पानी को छानकर पी लें। आप मुलेठी का पानी भी पी सकते हैं। इसके लिए 1 गिलास पानी में मुलेठी की जड़ मिलाकर
रखें, सुबह उठकर इस पानी को पी लें। इससे भी खांसी जुकाम में काफ़ी आराम मिलेगा। मुलेठी के पाउडर को पानी में डालकर भी पिया जा सकता है। आप चाहें तो इस पानी में शहद भी मिला सकते हैं। अगर आपको भी खांसी जुकाम या सर्दी हो रही है तो आप मुलेठी का उपयोग कर सकते हैं। मुलेठी के इस्तेमाल से गले में जमा बलगम भी आसानी से निकल जाती है। नंबर 8, खांसी में अजवाइन फ़ायदेमंद होती है। खांसी में अजवाइन के पत्ते का रस फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप एंटीबायोटिक दवाई नहीं खाना चाहते तो आपके लिए यह आयुर्वेदिक औषधि बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। यह एक ऐसा पौधा है जो संक्रमण से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है और सर्दी के मौसम में हमें स्वस्थ रखता है। अजवाइन बलगम को बाहर निकालकर खांसी की तीव्रता को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण होते हैं। अजवाइन को आप चाय में डालकर आप अपनी खांसी में काफ़ी आराम पा सकते हैं। खांसी जुकाम में अजवाइन के पत्ते को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप 10 में से 12 पत्तों को पानी में डालकर उबालें और उन्हें ठंडा कर लें। इसके बाद इसका सेवन करें। इसे बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि पत्ते को धीमी आंच पर उबालना है और आप जितनी मात्रा में पानी लेंगे उसके आधे होने तक का इंतज़ार करना है। जब पानी की क्वांटिटी आधी रह जाए तो उसे ठंडा करके सिर्फ पिए। आप चाहे तो स्वाद के लिए इसमें शहद मिला सकते हैं क्योंकि शहद भी एंटीऑक्सीडेंट गुणों में होता है। नंबर 9, खांसी में भाप लेना फ़ायदेमंद होता है। भाप लेने से गले की खराश काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। स्टीमिंग गले की मसल्स को रिलैक्स करती है, साथ ही सूजन भी दूर करती है। भाप लेने से ब्लड वेसल की सिकुड़ना दूर होती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपको राहत मिलती है। इसके अलावा गर्म पानी की भाप लेने से बंद नाक खुल जाती है, साथ ही गले और फेफड़ों में जमा बलगम लूज होने लगता है और आसानी से बाहर निकल जाता है, जिससे सांस लेने में आ रही परेशानी दूर होती है। इसके साथ ही सर्दी जुकाम, गले में खराश के अलावा स्टीम लेने से नींद में आ रही बाधाएं भी दूर होती है। जब सांस नली क्लीन होती है और नाक की भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है तो इससे आप सुकून भरी नींद भी ले सकते हैं। स्टीम थेरेपी बॉडी के साथ दिमाग को भी रिलैक्स करने का काम करती है। नंबर 10, खांसी में नमक के पानी से गरारे करना फ़ायदेमंद होता है। 10, सर्दी जुकाम की समस्या के कारण या किसी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से गले में खराश की समस्या हो सकती है। इसकी वजह से आपके गले में सूजन, दर्द और बोलने में दिक्कत होती है। गले में खराश की समस्या को दूर करने के लिए रोज़ाना नमक पानी का गरारा करना चाहिए। प्राचीन काल से ही इस समस्या को दूर करने के लिए नमक और पानी का गरारा किया जाता रहा है। इसके अलावा नमक पानी का गरारा करने से आपको सर्दी की समस्या में नाक से जुड़ी परेशानियों में भी फ़ायदा मिलता है। सर्दी होने पर नाक में ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है, जिसे दूर करने के लिए पानी में नमक मिलाकर उसे गर्म करने के बाद हल्का गुनगुना रहने पर गरारे करने से फ़ायदा मिलता है। नमक की सहायता से आपको नाक में मौजूद बलगम को दूर करने में फ़ायदा मिलता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज की समस्या दूर होती है। कई लोगों को नाक में ब्लॉकेज के कारण सूजन भी हो जाती है। नमक पानी का गरारा नाक की सूजन को भी दूर करने का काम करता है। पानी में नमक मिलाकर उसे उबालने के बाद गरारा करने से आपकी नाक और नली में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस भी दूर होता है। इसके साथ ही रोज़ाना नमक पानी का गरारा करने से आपका ओरल स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। मुंह को साफ रखने और इन्फेक्शन आदि से बचाने के लिए नमक पानी का गरारा बहुत फ़ायदेमंद होता है। मुंह में किसी प्रकार की समस्या और दांत व मसूड़ों से जुड़ी समस्या में भी नमक पानी का गरारा बहुत उपयोगी होता है। मसूड़ों में दर्द और ब्लीडिंग होने पर भी नमक पानी का गरारा करना चाहिए।